हेलो दोस्तों, आप सभी का हाउ टू स्टडी इजी वे फैमिली में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आप तमाम विद्यार्थीगणों की सफलता का कामना भी करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा एटलस के क्लासेस जो है साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुई है और ये कंटिन्यू जा रही है क्लासेस, और सही मायने में रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इस क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने के बाद आप यहाँ से वो चीज सीख सकते हैं जो कि मतलब आप बहुत कम जगह ऐसी चीजों को सीख सकते हैं। तो इसलिए क्लास देखना बहुत जरूरी है। क्लास को देखिए, साथ ही मेहनत भी करिए, यानी कि क्लास यूट्यूब पे देखिए और टाइम थोड़ा सा समय नहीं दिए। अगर मेरी 5 मिनट की क्लासेस है तो 5 मिनट आप लोग भी दीजिए उसको, तब देखिए आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन होगा, क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए सभी लोग क्लास को कंटिन्यू देख सकते हैं। और अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगेगा तो इसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। इतना ही हम आप लोग से हेल्प चाहते हैं और बाकी हम अपने क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आज की जो क्लासेस है साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे, वो आपको जल संधि और तटीय रेखा है, यहाँ से भी सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। स्ट्रेट एंड कोस्टल लाइन, आप इसको सबसे पहले बेसिक चीज को समझ लें और देन फिर इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप हो गया। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है आपका, ठीक है। इसमें जो बेसिक जरूरत होगा, जैसे स्टेट जो है जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ये क्या करता है, दो स्थल खंड को अलग करता है और दो जलीय क्षेत्र को जोड़ता है, ठीक है। तो आप जिब्राल्टर स्टेट जब देखेंगे तो आपको दो जलीय क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी और दो स्थलीय क्षेत्र की। वो दो स्थलीय क्षेत्र या तो कॉन्टिनेंट वाइज हो सकता है या देश वाइज हो सकता है, ठीक है। तो यानी कॉन्टिनेंट भी माइंड में रखना है और देश भी रखना है। और जो दो सागरीय क्षेत्र है वो तो एग्जैक्ट दे देगा या आसपास का दे सकता है। तो इसलिए लोकेशंस को देखना पड़ता है, मैप के जरिए चीजों को पढ़ना होता है। तो अगर आपका मैप पे कमांड हो गया ना तो समझिए ज्योग्राफी के मैक्सिमम सवाल 70% तक आप मैप क्लियर करके ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग किताब पढ़ रहा है लेकिन जो चीज करना है वो नहीं कर रहा है। तो देखिए, मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस के बाद में बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। तो आप जिब्राल्टर जल संधि जब देखेंगे तो ये अफ्रीका और यूरोप को अलग करेगा। तो सबसे पहली बात, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर जब जाइएगा तो यूरोप कॉन्टिनेंट है, इस साइड आइएगा इस साइड तो इधर एशिया कॉन्टिनेंट है इसका। ये पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जलीय क्षेत्र है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का क्षेत्र होगा, यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर का क्षेत्र होगा। नीचे आइएगा तो इंडियन ओशियन का क्षेत्र होगा। यहाँ देखिए गल्फ ऑफ अदन, ये जो है गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी है। यहाँ पे लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी हो गया, इंडियन ओशन हो गया, अटलांटिक सॉदर्न अटलांटिक ओशन, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन। अब यहाँ पे गल्फ ऑफ गिना, गिनी की खाड़ी है, हिंदी में गिनी बोलते हैं, इंग्लिश में ग्वेना बोलते हैं, तो गल्फ ऑफ ग्वेना है। अब इसके बीच कुछ कोस्टल लाइन है, जैसे ये सियरा लियोन है, ये कंट्री यहाँ लाइबेरिया है, ये जो है सो आपको कोट डी आइवरी कंट्री है, यहाँ घाना है, यहाँ टोगो है, यहाँ बेनिन है, यहाँ नाइजीरिया है। ये कंट्री है आपस में, ये कोस्टल कंट्री है, अटलांटिक महासागर के किनारे अवस्थित कंट्री है। तो आप ये बेसिक बात इतना जानने के बाद ये सारी क्वेश्चन सेगमेंट आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब देखिए, यहां से सवाल जो पूछेगा तो बोला जाता है जिब्राल्टर स्टेट किन दो देशों को अलग करता है। तब आपको क्या करना है, अफ्रीका का कंटिनेंट, यहाँ पे एक देश है मोरक्को, यहाँ पे क्या है मोरक्को, तो अफ्रीका का मोरक्को और यूरोप के स्पेन, ये दो देशों को ये क्या करता है, अलग करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कंट्री बेस पे नहीं दिया तो कॉन्टिनेंट बेस पे देगा, तो उसमें आप क्या करिएगा, स्पेन यूरोप का देश है और ये जो मोरक्को है अफ्रीका का कंट्री है, तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। जोड़ेगा क्या, इधर से देखिए अटलांटिक महासागर और इधर से भूमध्य सागर, यहीं पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बस तैयार हो गया। आप देखिएगा इस सवाल कई बार जल संधि में पूछा हुआ मिलेगा। तो जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका से यूरोप को अलग करता है, अभी कॉन्टिनेंट के हिसाब से, देश के हिसाब से समझा दिए, और जोड़ता है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ठीक है। एकदम अटलांटिक में भी डीप जाएगा, उत्तर अटलांटिक
तो उत्तर मार दीजिएगा, नजदीकी दे देगा उत्तर अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, तो उस वक्त माइंड में लोकेशन मालूम रहेगा, तभी न पकड़िएगा कि उत्तर वाला साइड है कि दक्षिण वाला साइड है। अटलांटिक महासागर नीचे वाला अगर देश होगा तो ये दक्षिण अटलांटिक होगा, यहाँ से इक्वेटर लाइन से ऊपर वाला होगा तो उत्तरी अटलांटिक का हिस्सा होगा। एक हो गया। दूसरा बाब अलमंदेव, ये भी पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी कई बार पूछा है, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो बाब अलमंदेव जल संधि देखिए यहाँ पे है बाब अलमंदेव स्ट्रेट, ठीक है। अब बाब अलमंदेव जो है दो माने देश के हिसाब से जाइएगा तो यहाँ पे सोमालिया कंट्री अफ्रीका का है और नीचे से यमन है एशिया का, तो देश के हिसाब से सोमालिया और यमन हो जाएगा। अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से जाएगा अफ्रीका और एशिया हो जाएगा। तो आप सवाल जैसा पूछेगा, जैसा ऑप्शन देगा वैसा डिसीजन लेना है। और जोड़ने का बात है सागर, तो ऊपर देखिए रेड सी लाल सागर और नीचे गल्फ ऑफ अदन, तो लाल सागर अदन की खाड़ी, ये दो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। अफ्रीका अगर आप पढ़ लिए, इसके अलावा कुछ यहाँ से नहीं पूछा जाता है जल संधि में, ठीक है। अब अगला सेगमेंट है अफ्रीका का तटीय रेखा, अफ्रीकन कोस्टल लाइन। यहां से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछे जाते हैं जो तटीय रेखा है वो किन किन देशों में है। जैसे कि यहाँ 4 तट मेन रूप से है, एक ग्रेन कोस्ट है, खाद्यान्न तटीय हिंदी में बोलते हैं रेखा, एक आइवरी तटीय रेखा है, आइवरी तटीय नाम से है, एक स्वर्ण तटीय है, गोल्ड कोस्टल लाइन है, एक है आपको दास है, क्या है, एक दास नाम से है, आपको 3 गो है दास, स्लैब तट इंग्लिश में इसको बोलते हैं, स्लैबरी कोस्टल लाइन, दास तटीय रेखा, ठीक है। पूछेगा कि खाद्यान्न तटीय जो रेखा है यह किन देशों में फैला हुआ या किन देशों में विस्तृत है, तो आपको देखिए आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्रम भी कह सकता है कि चारों तट को सजाइए क्रम में, उत्तर से दक्षिण सजाइए या दक्षिण से उत्तर सजाइए, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ग्रेट कोस्ट सबसे पहले, उसके बाद आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लैब कोस्ट, ये क्रम आपको याद रखना है, गोल्ड को ग्रेन, आइवरी, गोल्ड, स्लैब, ठीक है। अब देखिए ग्रेन जो, और ये पूछ सकता है कि कौन खाड़ी में तट है, तो गल्फ ऑफ ग्वाना में है। कौन महासागर में है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। ये भी आपको क्लियर रखना है इतना। अब देश क्लियर करना है, जैसे खाद्यान्न है, तो खाद्यान्न, अब थोड़ा न्यूमोनिक्स और थोड़ा फनी क्लास को बना रहे हैं। देखिए खाद्यान्न तट है, खाते हैं हम लोग, खाद्यान्न मतलब क्या हुआ, खाना हुआ, तो खाना। सियरा लियोन को तो सब लोग जानते होंगे, सनी लियोन, सियरा लियोन का नाम को आप थोड़ा सा फनी बनाने के लिए सनी लियोन कर लीजिए, सनी लियोन को हर कोई जान रहा है, तो सियरा लियोन, सनी लियोन, सनी लियोन को लव कर करके सब खाता है, ऐसे करके, तो सियरा लियोन और लाइबेरिया, लाइबेरिया को लव कर दीजिए, लव करके सनी लियोन को खाता है, यानी कि खाद्यान्न तटीय सियरा लियोन और लाइबेरिया। आराम से लाइफ टाइम के लिए याद हो गया होगा, भूलने का कोई चांस नहीं है। दूसरा है आइवरी तटीय रेखा, आइवरी नामे से, आइवरी देश है, आइवरी कोस्ट, तो आइवरी तट, आइवरी, माइंड में एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, दिमाग में फिक्स करना है आइवरी, तो आइवरी में हो गया। उसके बाद स्वर्ण तट है, स्वर्ण मतलब गोल्ड कोस्टल लाइन, गोल्ड है तो घाना में, कहां पे है, घाना में, गोल्ड घाना, गोल्ड जी से गोल्ड, जी से घाना, लेटर कोड से इसको सेट कर लिया, जी फॉर गोल्ड, जी फॉर घाना, तो घाना गोल्ड माइंड में बैठ गया। दास तटीय रेखा है, दास है, स्लेवरी है, तो दास 3 देश में है, दास बनाया तो छोटा छोटा देश है, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। अब देखिए इसको दिमाग में कैसे रख सकते हैं, दास किसको बनाया जाता है, जो टूगर टाइप का होता है, टूगर मतलब जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं कोई माता का ठिकाना, नहीं कोई पिता का ठिकाना, वैसा बच्चे को टूगर बोलते हैं। तो दास वैसे को ही बनाया जाता था, टूगर रहता है जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं, वो दास बन जाता था, अपना दास बन के काम था। दास, टोगो को टूगर सोच कर लीजिए, टूगर। उसके बाद बेनिन, बेनिन एक देश है, तो टूगर को क्या किया, जिसका कोई नहीं है, कोई नाम जानने वाला, नीन मतलब कोई जानने वाला, नीन को नन करिए, कोई नन नहीं है उसका, कोई जानने वाला नहीं है, तो बेनिन, कोई जानने वाला नहीं, तो बेनिन एक देश है। एगो नाइजीरिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाइजीरिया, तो नाइजीरिया को मतलब आप ऐसे सोचिए कि वो नाई या तो नाइजीरिया में नाई एक वर्ड आ रहा है ना, नाई बन गया, टूगर है, ऐसे कनेक्शन बनाइएगा तो एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा। अगर गलती मारा रहा है तो उस गलती से बच जाइएगा। टूगर है, ठीक है, उसको कोई जानता नहीं है, तो या तो नाई ऐसा लोग बन जा रहा है या दास बन जा रहा है, जो छोटे छोटा काम है। तो इस तरह से दास तटीय लाइन भी याद हो गया, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, स्वर्ण वाला हो गया घाना, आइवरी कोस्ट, खाद्यान्न तटीय सियरा लियोन, लाइबेरिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर।
एग्जाम में जब बैठिएगा तब आपको गलती नहीं होगा ये सेगमेंट से। मैंने समझा भी दिया कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जब समाप्त कर देंगे इस पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे सेगमेंट पे यहाँ से सवाल आए हुए हैं, जैसे कि हम आपको बनवाएंगे, बता रहे हैं पूरा एमसीक्यू बनवाएंगे, तब आपका दिमाग खुलेगा कि ज्योग्राफी में मैप के थ्रू कैसे पढ़ाई होता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट खत्म होने दीजिए, 2 सेशन हम केवल एमसीक्यू पे लाएंगे। जैसे कि एक सेक्शन मान लीजिए आइलैंड, द्वीप पे सवाल आपको बन सकता है, द्वीप पे पूछा जा सकता है यहाँ से। फिर जो है एक सेक्शन जल संधि पे बन सकता है, स्टेट पे। उसके बाद एक सेक्शन जो है आपको यहाँ से पड़ोसी देश, जो भी कोई कंट्री है तो उसके पड़ोसी देश, सीमा वाला देश, पड़ोसी देश पे एक सेक्शन बन सकता है इसका। उसके बाद एक सेक्शन नदियां हो सकता है अफ्रीका का, एक सेक्शन यहाँ का झील हो सकता है, लेक पे सवाल आपको बनेगा। एक सेक्शन देखिए यहाँ पे जलधारा का भी एक सेक्शन बन सकता है, कहाँ पे कौन जलधारा अफ्रीका में बहती है। आप मैप थ्रू देखिएगा, देखिएगा बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। एक यहाँ के माउंटेन पे बन सकता है, पर्वत पे। एक सेक्शन यहाँ के पठार पे, प्लेट्यू पे बन सकता है। इसके बाद देखिए और कितने सेक्शंस बन सकते हैं। एक सेक्शन इसके राजधानी पे बन सकता है, राजधानी, एक सेक्शन ये बन सकता है कि नहीं है। उसके बाद देखिएगा एक जो है यहाँ के डैम बन सकता है, बांध का सेक्शन बन सकता है कि नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारे सेक्शन है। जब आप ज्योग्राफी को देखेंगे वो प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब आप एनालाइज कीजिएगा और देखिएगा हम बनवाएंगे, खुद आपको लगेगा कि सही में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। जो पढ़ना था उसको छोड़ दिए और जो नहीं पढ़ना था उसको पढ़ रहे हैं, और ज्यादातर बच्चे वही करते। इसीलिए आप मेरे क्लास से जुड़िए, बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। और एकदम निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं, निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं, तो आप आराम से थोड़ा सा लोगों को प्रमोट करिए, बताइए, और जितना भी फायदा होता है उठाइए, आप भी उठाइए और दूसरे को भी दीजिए। तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं।